अरे इनको हटाना पड़ेगा ना गाड़ी वाले को यहाँ से। सूरज जी, भाई जी गाड़ी आ गया। कोई भी अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं है। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। सब जल्दी निकलने की चाह में एक दूसरे को रोके हुए। सूरज जी देखो ना, ये लोग बच्चों की तरह जिद करके लड़ रहे हैं। ऐसे तो शाम तक फंसे रहेंगे। सूरज जी, हमें ट्रैफिक खुलवाना पड़ेगा। हो सकता है एम्बुलेंस में जो मरीज है उसके लिए एक एक पल कीमती है। हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। सूरज जी मैं करता हूँ। जेठानी जी कहाँ जा रही है आप? ये हमारा काम नहीं है। जेठानी जी बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ा तो आपके ऊपर बात करिए। चलिए। क्या बात कर रहे हो एमिली? इमरजेंसी में ये नहीं देखा जाता कि किसका काम है और कौन करेगा। ऐसे तो सब लोग अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लेंगे। मदद करने के लिए कभी भी वजह की जरूरत नहीं होती है, वरना ये स्वार्थ कहलाता है। जेठानी जी दिल से नहीं दिमाग से सोचे। जेठानी जी समय निकला जा रहा है, प्रतियोगिता के लिए हम सब लेट हो रहे हैं। कंपटीशन में जाना बहुत जरूरी है। जेठानी जी चलिए। मुझसे किसी ने कहा है कि दिमाग से नहीं दिल से सोचना चाहिए, और मैं वही कर रही हूँ। जेठानी जी ड्राइविंग लाइसेंस किसने दिया है? तमीज नहीं है ड्राइविंग की, बिल्कुल भी नहीं है। चल गाड़ी हटा। हमारे को तो तमीज ना है, मत तेरे को तो है। हाँ तो तू अपनी गाड़ी हटा ले। ओ भाई साहब, आपकी गाड़ी हटाई है बीच में से। क्या है, सुबह सुबह परेशान करके रखा आप लोगों ने। दिमाग नहीं है आप लोगों को? अरे वो थारी गाड़ी लगे बीच में, समझ में आया तुम्हें? यार इन लोगों से बात कर रही बेकार है। ए, धक्का देके बात मत करो भाई साहब। बीच में अरे बंद कीजिए लड़ना। आप लोगों के लड़ने की वजह से सब लोग परेशान हैं। आप सबके चक्करों में वहाँ एम्बुलेंस फंसी हुई है। किसी मरीज की जान भी आ सकती है। आप उसके लिए समझदारी से काम लीजिए। भाभी जी मारी समझ में आ रहा, पर इनने समझाओ मन बुद्धि ने। जबान संभाल के बात करो। ये सारा फसाद की जड़ यही है। जेठानी जी चलिए ना, यहाँ से लेट हो रहा है हमें। अरे पहले गाड़ी लाके बीच में हटा दी, और अब कह रहा है तो निकाल लिया। तो आप समझदार हैं तो आप अपनी गाड़ी पीछे हटा लीजिए ना। अरे वाह, गलती क्यों करे? और मैं अपनी गाड़ी पीछे ले जाऊं? जेठानी चलिए ना यहाँ से। जेठानी जी लेट हो रहा है हमें। मैं एक कदम भी गाड़ी पीछे न करूं। क्यों मन बुद्धि को बोला गाड़ी पीछे लेगा? ए, मन बुद्धि किसको बोला रे? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों स्कूल के बच्चे की तरह लड़ रहे हैं? अरे देखिए, जिद पे अड़े रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। देखिए भाई साहब, जो हो गया सो हो गया। अब आप यहाँ लड़ना चाहते हैं या फिर इस ट्रैफिक से बाहर निकलना चाहते हैं? भाभी जी बिल्कुल निकलना चाह रहे हैं, पर इनको बोलिए क्या और खड़े हैं गाड़ी फंसाए हुए, उनको बोलिए सब निकलेंगे तो हम भी निकल जाएंगे। भाई साहब हटा लीजिए ना यहाँ से गाड़ी। भाई साहब प्लीज हटाइए ना। भाई जी एक काम करते हैं, देखिए यहाँ से सब निकलना चाहते हैं। भाई जी पहले एक काम कीजिए, आप ये गाड़ी साइड पे निकाल लीजिए ना, सिर्फ 2 मिनट की बात है। अरे भाई साहब, मैं अपनी गाड़ी क्यों पीछे लूं? मैं तो सही जगह खड़ा हूँ। अब जो लोग बीच में अपनी गाड़ियां घुसाड़ के खड़े, उन्हें हटाइए ना। मैंने कहा ना, ये मन बुद्धि। अरे भाई जी मैं समझाता हूँ उनको। देखिए भाई जी, आप लोग 2 घंटे के लिए ट्रैफिक में फंसना चाहते हो या मेरी 2 मिनट की बात सुन के यहाँ से निकलना चाहते हो? देखिए भाई जी, इसमें एक का फायदा नहीं है, सबका फायदा है। लोग पीछे लेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। मैं ट्रक भाई साहब, थोड़ा पीछे लेना, थोड़ा पीछे लो। भाई जी उनको पीछे जेठानी जी चलिए ना, यहाँ से लेट हो रहा है हमें। आप चलिए भैया, आप पीछे लीजिए ना। मीना भाभी, ये 3 साड़ी ले रहे हैं। कितना हुआ? 1500 4200 बिल्ली। 4200। सेजल भाभी आप तो आती ही रहती हो, तो आपको मैं डिस्काउंट दे देती हूँ। 4000 की दे देती हूँ, ठीक है? 200 के पूरे डिस्काउंट मीना की तरफ से। लड्डू इसे जरा पैक कर। देखा मीना बिन्नी, दाइसा की पोती के शुभ कदम हमारे दुकान पर पड़ते ही तू नोटे गिनने लगी है, वरना ऐसी बारिश में कौन आता साड़ियाँ खरीदने के लिए। राठी जी आपका पान लग गया, आ जाओ। हाँ आया। अच्छा बेटा, अब मैं जरा जाता हूँ, पान खा के आता हूँ। ये पकड़ो 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 पकड़ो। अच्छा अरे आया। ये देखिए। अरे श्यामलाल, चल तने भी पान खिलाता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मीना भाभी, ये 3 साड़ियाँ पसंद आई हैं, लेकिन शाम तक मुझे फॉल और पीको करा के दे दीजिएगा। आज शाम तक? वो तो मैं करा दूंगी, लेकिन अगर कल दोपहर में लोगी ना तो बंद करके दूंगी। बताओ कर दूं? नहीं नहीं, मुझे शाम तक ही चाहिए। मुझे स्वस्थ माँ बच्चा प्रतियोगिता में पहनकर जाना है साड़ी, इसीलिए तो खरीदी है। हाँ? स्वस्थ माँ प्रतियोगिता? ये कौन सी प्रतियोगिता? स्वस्थ माँ बच्चा प्रतियोगिता। जिसका बच्चा 1 साल से छोटा होता है, उसकी माँ
इस प्रतियोगिता में अपने बच्चे के साथ भाग ले सकती है। भाभी जी, फिर वो उस प्रतियोगिता में तो बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल होते होंगे, है ना? नहीं भाभी जी, ये सवाल जवाब वाली प्रतियोगिता ना है, बल्कि इसमें तो इस आधार पर नंबर मिलते हैं कि माँ और बच्चे के बीच कितना गहरा रिश्ता है। कितना हुआ पैसा? 4000 रुपए। तब तो मैं अपने कान्हा के साथ प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लूंगी। राठी परिवार की 2 बहुएं प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं, तो तीसरी क्यों पीछे रहे? वैसे भी घर में सब लोग मारा मजाक उड़ा रहे थे ना कि मीना किसी प्रतियोगिता के लायक को नहीं। अब देखना, अब आएगा मजा। लड्डू, इसे फॉल बुक के लिए रख दे, वहीं पे साइड में। भाभी जी, आपकी बेटी बड़ी प्यारी है, रंग रूप में बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। भाभी जी, आप इस प्रतियोगिता में अपनी बेटी के साथ हिस्सा क्यों नहीं लेती? आपकी बेटी तो इतनी फुटरी और चंचल है। स्वस्थ माँ बच्चा प्रतियोगिता में यही सब बातें तो देखी जावे हैं। आपकी तो शर्तिया जीत होगी। बिल्कुल पते की बात कही है इस औरत ने मीनूड़ी। यही मौका है। हाँ, प्रतियोगिता में तो अपनी असली बेटी के साथ ही भाग ले और जीत के दिखा दे घर वालों को कि तू भी किसी से कम को नहीं। सबका मुंह बंद हो जाएगा। घर वालों ने क्या पता चलने वाला है, पूछेंगे तो बता दूंगी कान्हा के साथ ही भाग लिया था। मतलब तो जीतने से होगा। भैया पीछे निकालिए। आप उधर से जाइए। चलिए, हम बहुत लेट हो चुके हैं। जल्दी कोशिश कीजिए। चलिए आप। भैया क्यों जाम लगा रहे हैं? चलो 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 बाजी, आगे चलो, आगे लो थोड़ा। भैया आप बाजी थोड़ा आगे लो ना। भैया अब आप छोड़िए, लीजिए। बाजी थोड़ा आगे लो। भैया जल्दी निकलिए, आगे निकले जल्दी। एमिली, सबसे ज्यादा जरूरी उससे एम्बुलेंस में निकालना है। जल्दी कीजिए भैया, और राइट में लेना, लेफ्ट में मत जाना, वहाँ ट्रैफिक मिलेगा। भैया आप साइड से निकाल लो। ठीक है, चलो आप। हाँ एमिली, सीधा जाके आगे से राइट ले लीजिएगा। भैया आप थोड़ा पीछे लीजिए और बाहर से निकल जाइए, प्लीज देखिए। जेठानी, ट्रैफिक भी खुल गई है। अब तो चलिए, टाइम देखिए जेठानी, लेट हो जाएंगे हम कंपटीशन के। समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। सबसे बड़ी मुसीबत में इस वक्त मरीज है। जब तक वो एम्बुलेंस नहीं निकलती मैं यहाँ से नहीं जा सकती। बस थोड़ी देर और रुक जाओ। जेठानी जी, क्या लगता है वो मरीज आपका, हाँ, जिसके लिए हम इतनी बड़ी प्रतियोगिता छोड़ दें? जेठानी जी, आपके लिए प्रतियोगिता आखिरी मौका है, फिर भी आप प्रतियोगिता के बजाय इस अनजान आदमी के लिए सोच रही हैं? जेठानी जी, ये स्टूपिडिटी नहीं तो और क्या है? स्टूपिडिटी? ये इसे तुम स्टूपिडिटी कह रही हो एमिली? हाँ, वो इंसान मेरे लिए अनजान है, लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊँ कि मैं एक इंसान हूँ और भगवान ने हमें इस काबिल बनाया कि हम किसी की मदद कर सके। इस वक्त उस मरीज को हमारी मदद की जरूरत है। जो तुम नहीं करोगी तो मैं करूंगी। सिर्फ इंसानियत के नाते ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते भी मेरा कर्तव्य बनता है। जेठानी जी, कहीं आपकी इंसानियत हम सबको ना ले डूबे। पाए लीजिए, पीछे 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 लीजिए। सीधा जी चलो। चल, ध्यान से एमिली। हाँ। आइए बैठो।
बैठो बैठो। आइए सूरज जी। चलो भाई जी। अरे कान्हा, थोड़ा सा तो गोरा दिख इसके सामने। धीरे धीरे। हमारा कान्हा भी सुंदर कितना लग रहा है। जरा हाथ चला, ध्यान अठीने। हाँ वो, आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? दिलीप जी क्या सब सिले सिलाए कपड़े ही पहनते हैं, कोई ऐसे सिल्के कपड़े नहीं पहनता। भाई सरहज, सीखा हुआ ज्ञान ना काम ही आवेगा। मने इस बात से कोई मतलब ना है कि थारे ससुराल में के हुनर काम आवेगा और के नहीं। पर माँ को फर्ज होवे कि बेटी ने ना सर्वगुण संपन्न कर कर भेजे। अच्छा, तो फिर आपकी बड़ी बहू तो कोई ज्ञान नहीं लाई मायके से अपने साथ? फिर बाबू? अच्छा, उसकी बराबरी करनी चाहे ना, तो रात रात भर पढ़कर दिखा, अच्छे नंबरा से पास होकर दिखा, हाँ? अखबार में फोटो छपवा कर दिखा थारी, चोर ने जाके पकड़, हाँ? दिमाग वाली प्रतियोगिता है ना, उसमें भाग लेकर दिखा, फिर आकर मने बता, फिर मैं सुनती थारी बात। मने ज्ञान बतावे, ध्यान दे। नहीं नहीं भाभू, वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी कि चला। भाभी इतना हंसिए मत, खाना बनाइए जाके। वो लोग आएंगे तो कम से कम खाना ही खा लेंगे। कुछ काम तो आप करती नहीं हो और हंसती रहती हो कि हमारे को काम वाली बनाकर बैठी हैं भाई साहब, आप हुक्म चला रही हैं। एक बार मुझे प्रतियोगिता जीतने तो दो, तब सबको पता चलेगा कि मीनू चीज क्या है। अरे मारा राम जी, राम, नाच तो हो गयो? अरे राम। बाबू ये धागा खत्म हो गया। हाँ तो डाल दिए, चल ध्यान दे जरा। हे मारा राम जी। भाभो, वो उन लोग के आने में 4-5 बज जाएंगे। सुनो जी, आप है ना सूरज की दुकान पर जाकर बैठ जाओ, वो टिल्लू से ना ग्राहकी ना संभाली जाएगी। संतोष, अरे ये कमर में मोच आ गई हमारे, सवेरे से दुख रहा है। कमर में मोच लेकर के ही जिम्मा देंगे। एक काम करो, आप है ना कमर की मोच लेकर खटिया तोड़ो, मैं मोटियार बनकर के दुकान में जाऊं। ठीक है संतोष, मैं जाता हूं। ठीक है बेटा, तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए। परीक्षा हो गई क्या? देवरानी जी, जेठानी जी, आप दोनों परीक्षा से इतनी जल्दी? भाई अजमेर में थी ना प्रतियोगिता, तो आने जाने में 1 घंटा तो लगता ही है, मगर आप दोनों तो इतनी जल्दी वापस आ गई। कमाल कर दिया होगा आपने। मैं जानू आपने
सारे सवालों का जवाब गोली की तरह दाग दिया होगा। आदत जानू हूँ आपकी देवरानी जो हूँ। लेकिन देवरानी जी, आपने क्या किया? इतनी जल्दी आ गई वापस? पास तो हो जाएंगी ना? नहीं मीनाक्षी, वो नहीं। हाय राम, कोई बात नहीं। कम से कम आपने कोशिश तो की। कोशिश करना बहुत बड़ी बात है, भाभो कहती हैं। लेकिन सच बताऊं, किसे पता था कितने जोर शोर से प्रतियोगिता में भाग लेने वाली देवरानी जी को पहली सीढ़ी में ही फिसलना पड़ेगा। बड़ा बुरा हुआ। इमली भाभी पास नहीं हुई तो क्या हुआ? कम से कम संध्या भाभी तो इस कंपटीशन में जाके अब राठी परिवार का नाम रोशन करेंगी ना। है ना भाभी? नहीं छवि, संध्या भी इस प्रतियोगिता में नहीं है। जेठानी जी इस प्रतियोगिता में कौन नहीं? ये तो झटके वाली बात हुई। हाय राम, एक और बात बहुत बड़ी हुई है भाभो। घर में खर्चा कितना हो गया देखो ना। जेठ जी ने जेठानी जी की पढ़ाई के लिए टीवी खरीदा, वो किताबें मंगवाई, अखबार मंगवाया। ऊपर से रात रात भर पढ़ाई करने का कोई फायदा को नहीं हुआ। देखो ना भाभू, घर बैठे बैठे 30,000 रुपए का नुकसान हो गया। नहीं छोटी जेठानी जी, आप जैसा सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर ऐसा क्यों हो गया कि आप दोनों इतनी जल्दी वापस आ गए? परीक्षा में तो अभी टेम था ना? एमिली कुछ तो बोलो। काय हुई? कोई जुबान क्यों को नहीं खोले? छोटी बीननी, तू ही बता के क्या हुआ? वो भाभो, हम परीक्षा पर टाइम पे नहीं पहुंच पाए। जब हम वहां पहुंचे तब तक परीक्षा का गेट बंद हो चुका था, जिसके कारण हमें बिना परीक्षा दिए ही लौटना पड़ा। देर कहाँ से? तुम लोग तो 1.5 घंटा पहले ही निकले थे ना घर से, और पुष्कर से अजमेर तक पहुंचने में 1.5 घंटा लगेगा। ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे कोई रास्ता है, फिर देर कहाँ हो सके? जवाब क्यों माने? जी भाभो, निकले तो हम समय पर ही थे, पर रास्ते में बहुत ट्रैफिक जाम था। मैंने जेठानी जी को काफी समझाने की कोशिश की कि अजमेर के लिए हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, पर जेठानी जी ने जब वहां एक एम्बुलेंस को फंसा हुआ देखा तैसे करके
हम वहाँ पहुँच तो गए, पर जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक काफी लेट हो चुकी थी। और बाबू हमारे साथ 10-12 लोग और भी लेट पहुँचे। पर हम में से किसी को भी परीक्षा में घुसने तक नहीं दिया उन्होंने, जिसकी वजह से हमें गेट से ही वापस लौटना पड़ा। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।